बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 का नेम है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और 2-3 पॉइंट्स हैं, ये याद रख ले, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी आपकी। देखें, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म g इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है, इसको याद रख ले, ये आगे क्वेश्चन में भी यूज होगी, ठीक है। g इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब इसमें जो a और b है ये आपके बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के सेट में, ठीक है। एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। अब ये कैसे आता है आगे आपको पता चल जाएगा, अभी याद रख ले। आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे बेटे सी से। क्लियर, दो बातें याद होगी। अब देखें कि अगर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका रिजल्ट रियल नंबर के सेट से बिलोंग ना करे तो फिर वो आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। बस ये एक छोटी सी बात याद रखें। उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे देखें, लेट करते हैं कि x² + 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। देखिए, मैंने इसीलिए ना सारी चीजें पहले लिख ली हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये बहुत ही अच्छा मेथड है कि मैंने लिख लिया ना, अब आपको आराम से समझा रहा हूँ, आप इसको समझ लें, फिर एंड पे मैं आपको टाइम दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने बैठ के नोट कर लेना है, कभी भी आपको फिर भूलेगा नहीं। तो ये अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। ये प्लस का 1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। अब मुझे ये स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये बेटे स्क्वायर रूट के एक दूसरे से दुश्मन है ना, ये हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसल। तो x आपको मिल गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। अब ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आप देखें कि ये जो -1 की स्क्वायर रूट आया है नंबर, ये क्या रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है? नहीं ना। तो फिर ये आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। और इसको हम इक्वल रखेंगे किसके, आयोटा के। तो वही बात नीचे लिखी हुई है कि ये जो रिजल्ट आया है डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, लिहाजा इट इज इमेजिनरी नंबर। ये आपका इमेजिनरी नंबर होगा और जिसको आप रीड आउट करेंगे आयोटा। मतलब अब ये सारी चीज जो है ना, -1 की स्क्वायर रूट ये किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है। तो ये देखिए, -1 की स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल। इसको याद रख ले, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि -1 की स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल। और इसी तरह से ये भी याद रखें कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये आगे यूज होगा क्वेश्चन में। लो जी, ये दो बातें समझ आ गई। अब आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिर्फ एक फार्मूला याद रख लें, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेट करें हमारे पास ना ये दो नंबर है a एंड b। अब इस तरह से आपको क्वेश्चंस में ना दो नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पे 4 हो सकता है, यहाँ पे 7 हो सकता है। वो कहेगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। तो आपने क्या करना है, इसके लिए फार्मूला याद रख लें। जैसे ये दो नंबर है a एंड b, तो इसके लिए फार्मूला है a/a² + b², कॉमा फिर माइनस लगाना है b/a² + b²। इसको रट्टा लगा लें, आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। दो नंबर हैं, जो भी नंबर होना वो आपने यहां पे लिख देना। देखो, a / a² + b², और इधर फिर अगला नंबर जो भी उसके साथ माइनस लगाना है, फिर / a² + b²। हो गया जी याद। तो चलें, आखिरी बात बेटे याद रख लें, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और भी 2-3 बातें हैं लेकिन वो एक्सरसाइज में भी यूज नहीं हो रही। जितनी बातें यूज होगी वो सारी पहले जहन में रख लें, फिर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ले जी, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं और ये होता क्या है। देखें, आपकी बुक ना एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रही है, मैं आपको पहले डायरेक्ट बताता हूं। बस आप एक छोटी सी बात याद रखें कि जब भी आपको ना इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दी जाए, जैसे g इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है ना, तो a की जगह x भी हो सकता है और आयोटा के साथ अगर b था तो यहाँ पे y भी हो सकता है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जो मर्जी आप यूज करें, x y या फिर a b। अब आपने क्या करना है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने मॉडुलस निकालना है, से कॉम्प्लेक्स नंबर ये जी है ना जो कि इसके बराबर है, तो अगर इसी जी का आपने मॉडुलस का मतलब मॉड समझे, मैग्नीट्यूड समझे, फिजिक्स में आपने ये याद रखा हुआ है। तो ये देखें, इसके बाहर मॉड लगाएंगे तो इसका मतलब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ले रहे हैं, मॉडुलस ले रहे हैं, मॉड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो उसका तरीका आपको याद है। देखें, इधर x है तो x का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो कुछ होना उसका स्क्वायर, ये रट्टा लगा लें।
ठीक है, और होल की स्क्वायर रूट। तो बस ये जो आपके पास रिजल्ट है ना, इसी को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो है डायरेक्ट तरीका याद रखने का। और ये कौन सा फार्मूला है, अगर आपको याद हो तो फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि जब आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाली थी, याद है ना, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला टॉपिक, तो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, ये फार्मूला था। ये वही फार्मूला है, ठीक है ना, बस अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। अब आपकी बुक में ना इसको डायग्राम से निकाला गया है, तो ये देखें, आप याद इसी तरह से रखेंगे, लेकिन ये भी समझ लें। सपोज करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ये आपके पास एक लाइन है या वेक्टर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है ए एंड बी, उसको हमने यहाँ पे लेट कर लिया एक्स एंड वाई के नाम से। देखिए ना, आपको मैंने ये चीज़ समझाई हुई है फिजिक्स में कि सपोज करो आपने इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुँचना है, तो इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए आपको दो डिस्टेंस कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक्स वाई प्लेन में है। तो मैथ में ना ये जो आपके पास है ना, इसको रियल एक्सिस कहते हैं एक्स एक्सिस वाले को, और इसको वाई वाले को क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो आप वही कॉन्सेप्ट याद रखें एक्स वाई वाला जो फिजिक्स में पढ़ा था। तो अब देखें, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ना मैं यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना डिस्टेंस कवर करूंगा, और उस डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूँ एक्स का, और फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक भी आना है, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस भी मुझे चलना पड़ेगा, तो इस पॉइंट तक पहुँचना है, तो वो मैंने डिस्टेंस कवर किया वाई। ठीक है, तो अब डिस्टेंस देखें, अगर आपके पास ये x है ये y है, तो आप इस पॉइंट तक पहुंच गए और आपने डिस्टेंस कवर किया x एंड y। अब मुझे ना ये जो वेक्टर आया है बेसिकली, ये देख रहे हैं ना, दोनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो आपके पास ये एक वेक्टर आ जाएगा। इस साइड को मैंने फाइंड आउट करना है। तो देखें, ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल में अगर दो साइड्स गिवन हो तो वन साइड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम तो सुना हुआ है ना, मसला फिसागोरस, तो उसको आप यूज करें। तो उसके लिए आपने तरीका याद रखा हुआ है, देखें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, जी, तो ये आ गया जी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, वाई स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो जी इज इक्वल टू दिस। तो वही रिजल्ट तो लिखा हुआ है। तो चाहे आप यहाँ डायग्राम से समझें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, या फिर आप डायरेक्ट बस इस तरह के जब भी आपको फॉर्म दी जाए, आपने चुप करके उसका अगर मॉडुलस निकालना है तो आपने यही काम करना है कि रियल पार्ट उसका स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, बस ये याद रख लें। तो अगर ये बातें याद हो गई हैं आपको सारी, तो अब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर्स दिए जाएंगे हर पार्ट में, आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला याद हो गया ना, बस फिर स्टार्ट करते हैं। देखें, पार्ट नंबर 1 में दो नंबर देंगे -4 और 7। तो बेटा क्या करेंगे, -4 आपका समझो ए है और ये समझो आपका क्या है बी। तो फार्मूला वो आपके सामने, इसको देखें, ए है तो ए की जगह यहाँ पे आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, -4 इसका स्क्वायर, बी क्या है 7 तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस खुद से लगाना है, वो देखें आगे बी क्या है 7, ये 7 डिवाइड बाय ए स्क्वायर, यानी कि ए हमारा क्या है -4 और बी कितना है 7, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लग गया जी फार्मूला दोनों नंबर्स पे। अब इसको सॉल्व कर लें, -4 ये माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49। समझ आ रही है ना बेटे, -7 डिवाइड बाय ये माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। लो जी, अब देखें, -4 डिवाइड बाय 16 प्लस 49 65 और -7 डिवाइड बाय 16 प्लस 49 65। यही आपके पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया। कोई था मुश्किल काम नहीं ना, तो बस फिर ये आपके पास क्या है, आंसर है। इस तरह से अगर आप सिर्फ ये फार्मूला याद रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। अब देखें सेकंड पार्ट, 2 की स्क्वायर रूट और -5 की स्क्वायर रूट, ये दो नंबर हैं, ये ए है ये बी है। तो फार्मूला आपके सामने है, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस फार्मूले वाला, आगे क्या है बी आपका देखें साथ में नेगेटिव साइन भी यूज हो रहा है, ये भी लिखेंगे, पूरा लिखना है। तो ये मैंने b लिख दिया, डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लें। ये देखें जी, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ये माइनस को स्क्वायर खत्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से आपके पास 5 बचेगा, और ऊपर वाला स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। इसी तरह ये देखें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
तो ये 5 की स्क्वायर रूट ऊपर बच जाएगा, डिवाइड बाय ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा, तो नीचे 2 + 5 आ जाएगा। ले जी 2/2 + 5 7 हो जाएगा और 5 अंडर रूट डिवाइड बाय 2 + 5 7 हो जाएगा। यही आपके पास क्या है, आंसर है। कितना आसान था। अब आ जाए इसका लास्ट थर्ड वाला पार्ट, 1 was 0। अब 1 was 0 का नॉट पेयर यही आएगी, 1 was 0। देखिए फार्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं। ए आपका क्या है 1, a डिवाइड बाय a² + b², फिर कॉमा माइनस फार्मूले वाला b क्या है 0 डिवाइड बाय a² + b²। ठीक है बेटे। अब देखें ये 1 ओवर, भाई 1 में 0 ऐड करेंगे 1 रहेगा, 1 1 से कैंसिल तो 1 नहीं बचेगा यहाँ से, कॉमा फिर 0 ओवर समथिंग, आंसर 0 ही बचेगा। तो यही इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म है। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया। ले जी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए, ये भी बहुत आसान है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपको जो भी इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है, उसमें से आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो ये आपके पास है पार्ट नंबर 1, 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा। आपने जो आंसर देना है ना, उसमें जाहिर सी बात है आपके पास देखो ना, जनरल फॉर्म क्या है, g = a + अयोटा b। मतलब आपके पास इस तरह की आंसर में एक फॉर्म होनी चाहिए जिसमें रियल पार्ट देखें अलग है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, अलग है। अयोटा वाला जो पार्ट होगा ना, इसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, और जो ये वाला अयोटा के अलावा होगा वो आपके पास क्या है, रियल पार्ट है। ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्म में आपने आंसर निकालना है। तो करें जिसको सॉल्व। अब एक चीज नोट कर ले, डिनोमिनेटर में ना अगर अयोटा आ जाए तो उसको आपने खत्म करना है, और अगर स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाए तो फिर उसको भी खत्म करना है, ये याद रख ले। तो अब देखो डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ से इसको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए आप छोटी क्लासेस में भी तरीका पढ़ के आ रहे हैं कि ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। देखें मैंने ये सारी चीज़ दोबारा लिखी। अब देखो यहाँ पे प्लस है, तो इसको माइनस करके ना ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें और इसी से डिवाइड भी कर दें। ये है सिंपल कॉन्जुगेट लेने का तरीका। तो इसका कॉन्जुगेट लिया अयोटा के साथ, देखें प्लस का साइन है ना, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये देखें माइनस हो गया, इसी चीज़ को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये काम कर सकते हैं। तो बेटे यही काम हमने यहाँ पे किया पहले स्टेप में। अब अगला स्टेप, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखें ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो गई, डिवाइडेड बाय इसको इससे मल्टीप्लाई करो। देखें 4 को 4 से तो 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 5 अयोटा को 5 अयोटा तो 5 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ये बेसिकली ये वाली शक्ल आ गई ना, a + b इंटू a - b आ जाए तो ये होता है a² - b² के इक्वल। ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। ठीक है। देखो a को a से तो a², प्लस माइनस माइनस, b को b से मल्टीप्लाई तो b का स्क्वायर। तो ये भी तो वही शक्ल आपको दिख रही है ना, ये a मान लो और ये आपका b है। ठीक है जी। तो ये फार्मूला क्लोज हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना। अब बेटे आगे देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें जी अलग अलग। ये पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 4 द 8 बन गया। फिर 2 को आगे देखें, प्लस माइनस माइनस, 5 2 द 10 अयोटा आ जाएगा, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटे 7 अयोटा की बारी है, प्लस माइनस माइनस, 7 4 द 28 हो जाएगा, 28 अयोटा आ गया, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक। अब इसी -7 अयोटा को फिर आगे वाले -5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 तो 35 अयोटा को अयोटा से तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नीचे देखें बेटे 4 का स्क्वायर 16 और -5 अयोटा का स्क्वायर 5 का 25 हो जाएगा और अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखें आगे 8 माइनस ये 10 अयोटा है, ये माइनस का 20 अयोटा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 38 अयोटा बन गया। आगे 35 अयोटा स्क्वायर है, 35 एज इट इज। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बता चुका हूँ, याद रख ले, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय बेटे 16 - 25 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। ये याद रखने का, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। यहां तक नजर दौड़ा लें, देख लें, कोई स्टेप अगर मुश्किल लग रहा है तो फिर से देख लें। ठीक है जी। तो यहां तक पहुंच गए। अब मैं यहां पे इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं, इसका आंसर आ जाएगा। इसको मिटा दूं ना, बस यही जगह मिटाते हैं इसकी, ताकि बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम मिल जाए। ये देखें जी, ये आपके पास आ गया जी। इसको मैं यहाँ पे अब सॉल्व करने लगा हूँ। ये देखें बेटे 8 - 38 अयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का 35 डिवाइडेड बाय बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 + 16 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा।
ठीक है जी यहाँ तक। अब देखें ये प्लस का 8 माइनस का 35 माइनस का 27 बन गया और माइनस का 38 अयोटा डिवाइडेड बाय बेटे क्या आ गया 41। बस अब आप अलग अलग कर लें, यहाँ से रियल पार्ट अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट अलग कर। रियल पार्ट आ गया जी माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 41 और ये माइनस ये वाला 38 अयोटा डिवाइडेड बाय 41, 38 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। लो जी ये रियल पार्ट आ गया। देखो ये वाली फॉर्म है ना z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, तो ये आपका रियल पार्ट है, ये देखें रियल पार्ट। उसके बाद देखें इमेजिनरी पार्ट है ये वाला, तो अयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया और ये रियल पार्ट, तो अलग अलग हो गए। ये आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे, बैठ के फिर नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने सेपरेट करना है। तो देखें इस चीज को मैंने दोबारा लिखा सॉल्यूशन में। अब ये a है, ये b मान लें, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर अगर ये आ जाए तो इसको ओपन करने का तरीका या फार्मूला याद रख लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये याद रख लें बेटे, इसको रट्टा लगा लें। ठीक है, तो बस फिर ये देखें ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी, डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा एज इट इज। पहला स्टेप क्लियर है यहाँ तक। आगे देखें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये 3 टू द 6, 6 टू द 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और साथ में देखें अयोटा है तो अयोटा आ जाएगा और डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा। सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब बेटे अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, यहाँ -1 पुट कर दें, प्लस का 4 माइनस का 12 अयोटा एज इट इज और डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई ना। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, माइनस का 9 प्लस का 4 कितना बन जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, देखें ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 5 बन गया और माइनस का 12 अयोटा एज इट इज डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, अयोटा डिनोमिनेटर में, इसको हमने खत्म करना है, तो क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे, यानी कि 1 प्लस अयोटा है ना, तो 1 इसका साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस बन जाएगा और इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वालों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई और नीचे देखें बेटे ये फार्मूला क्लोज हो रहा है जो अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि अगर आ जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देखें, a को a से a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b को b से b स्क्वायर, तो यहाँ पे भी यही a है, ये आपका b है। ठीक है, तो 1 को 1 से 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है जी, अब देखें आगे चलते हैं। इस -5 को पहले बेटे इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 आएगा, फिर -5 को माइनस अयोटा से तो माइनस माइनस प्लस 5 का अयोटा आ जाएगा। फिर अब इस 12 अयोटा की बारी है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 12 अयोटा ही आएगा, फिर -12 अयोटा को माइनस अयोटा से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 1 द 12 अयोटा को अयोटा से तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है, ये पुट कर दें। अब इसको आगे देखें बेटे, माइनस का 5 और बस माइनस का 5 ही आएगा। ठीक है, प्लस का 5 अयोटा और माइनस का 12 अयोटा, माइनस का 7 अयोटा बन गया, प्लस ये 12 अयोटा, अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, -1, तो ये -1 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 आ गया। लो जी यहाँ तक आप पहुंच गए। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, ये देखें प्लस माइनस माइनस, माइनस का 12 माइनस का 5 माइनस का 17 बन गया और ये माइनस का 7 अयोटा एज इट इज डिवाइड बाय 2। यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर ले, -17/2 अलग, -7/2 अयोटा अलग, तो ये देखें ये आपका रियल पार्ट आ गया, ये आपका क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट, ये आपके पास रियल पार्ट, तो इसी तरह की फॉर्म बन गई ना। यही बेटे आपके पास क्या है, इसका आंसर है। ले जी थर्ड वाला पार्ट बहुत ही आसान, अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। अब देखें डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, इसको खत्म करना है तो कंजुगेट लेंगे, यहाँ पे साइन प्लस का है, माइनस करके मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, तो अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा आएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइड बाय नीचे वालों को भी आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से तो 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है यहाँ तक। अब बेटे देखें अयोटा एज इट इज माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल, तो यहाँ -1 पुट कर दिया, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे -1 पुट कर दिया। ले जी इससे आगे चलते हैं, ये अयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 बन गया। नीचे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 बन गया। अब बेटे अयोटा +1 है तो इस प्लस को पहले लिख ले 1 को, और अयोटा को बाद में लिख ले, दोनों प्लस के आगे पीछे कर सकते हैं, तो 1 + अयोटा डिवाइड बाय 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए। अब आप यहाँ से रियल पार्ट अलग कर लें, 1/2 प्लस अयोटा बाय 2 अलग कर लें, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया और ये आपका रियल पार्ट आ गया। लो जी आंसर है। उसके बाद है जी इसका 4 वाला पार्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें भी इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग करने हैं, तो पहले ऊपर देखें, ये a है ये b है, तो फार्मूला याद रख लें, a + b होल का स्क्वायर अगर आ जाए तो आप इसको ओपन करेंगे बेटे, a² + b² + 2ab, ठीक है जी इस तरह से। तो बस फिर ये a मान लो, ये b मान लो, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा एज इट इज। तो पहला स्टेप क्लियर है, देख लें। अब बेटे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 4 2 द 8, 8 3 द 24, और साथ में अयोटा है तो अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा एज इट इज। क्लियर है ये वाला स्टेप। अब देखें 16 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रहेगा ना माइनस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर से सुन लें, इस अयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे -1, तो वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 9 को 1 से तो 9 ही रहेगा। 24 अयोटा एज इट इज डिवाइड बाय 4 - 3 अयोटा। यहाँ तक क्लियर है। चले जी अब देखो डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, इसको खत्म करना है तो कंजुगेट लेंगे, सिंपल वही तरीका। ऊपर से देखेंगे सिंपल हो गया, 16 - 9 तो प्लस का 7 बच जाएगा, और साथ में प्लस का 24 अयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 अयोटा। अब ये अयोटा मुझे यहाँ से खत्म करना है डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे कंजुगेट लेंगे, यहाँ माइनस का साइन है, इसको प्लस करके इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दें। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली को आपस में मल्टीप्लाई, तो जरा इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, दिखने में जरा अच्छा लगेगा। ठीक है करें जी मल्टीप्लाई, पहले 7 को 4 से तो 7 4 द 28, फिर 7 को 3 अयोटा से तो 21 अयोटा बन गया, 7 3 द 21। फिर अब इसकी बारी है 24 को बेटे 4 के साथ तो ये बन जाएगा 96 अयोटा, क्योंकि साथ में अयोटा भी तो है ना। फिर इसी 24 अयोटा को इस 3 अयोटा के साथ प्लस 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 आ जाएगा, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें 72, अयोटा को अयोटा से तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक क्लियर है। नीचे देखें फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या 4 को 4 से मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा को 3 अयोटा से तो 3 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है ना नीचे भी। अब ऊपर देखें 28 एज इट इज, 21 अयोटा और 96 अयोटा कितना हो जाएगा बेटे 117 अयोटा, 117 अयोटा प्लस करके देख ले। और यहाँ पे देखें अयोटा स्क्वायर आ गया तो -1 हो जाएगा, तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 72 साथ में आ जाएगा। ठीक हो गया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और अयोटा का स्क्वायर अलग कर दें। अब अगले स्टेप में अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। ले जी 28 और माइनस का 72 तो ये बचेगा माइनस का 44, ये प्लस का है ना, तो प्लस का 28 माइनस का 72 ऐड करके देख ले, माइनस का 44 बन गया, और ये प्लस 117 अयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 16 अपनी जगह पे, अयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 9 लिख दें, तो ये प्लस का 9 लिख दिया, इज इक्वल टू बेटे आप देखें -44 प्लस 117 अयोटा एज इट इज, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25। ले जी यहां से आप रियल पार्ट अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, -44/24 अलग हो गया, प्लस 117 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 अलग हो गया, तो ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, ये रियल पार्ट आ गया। ये आपका आंसर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के एक नजर देखेंगे, इंशाल्लाह आपको तैयार हो जाएगा, नोट भी कर लीजिएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। जहां पे इफ एंड ओनली इफ आ जाए ना, इस बात का मतलब होता है कि ये वाली चीज लेके आप ये पहले वाली चीज प्रूव करें और फिर इसके उलट भी करें, मतलब ये चीज लेके अगले वाली चीज को प्रूव करें, तो बहुत ही आसान होता है। देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले हम ये वाली साइड लेते हैं, z इज रियल, इसको लेके ये वाली चीज प्रूव करेंगे, तो z इज रियल। अब z इज रियल तो आपके पास जो जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, इस तरह की फॉर्म आप बना के चलेंगे, मतलब यही रहे कि z इज रियल, लेकिन फॉर्म
इस तरह की बनाओ तो फिर क्या बनेगी, देखें z इज इक्वल टू ए के अंदर आप 0 अयोटा को ऐड कर दें। अब 0 को अयोटा से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो पीछे z इज रियल। ये देखें z इज रियल का मतलब z इज इक्वल टू ए होगा ना, क्योंकि ये रियल पार्ट होता है और अयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपके पास सिर्फ ये a बचेगा ना, ये तो 0 हो जाएगा। सिर्फ एक थोड़ा सा इस अंदाज में लिखने का तरीका है, बाकी तो यहाँ पे z इज इक्वल टू ए है, तो यही मतलब बन रहा है ना, z इज रियल। बात समझ आ गई? तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके ऊपर बार लें, इसका कांजुगेट लेने का मतलब ये है कि अयोटा के साथ वाली टर्म का जो भी साइन होगा ना उसको चेंज कर दें। अब यहां प्लस है तो यहां पे माइनस कर दें, तो ये इसका कांजुगेट आ गया। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स देखें z बार इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0 सारा, तो यहां पे क्या बचेगा a बचेगा। अब ये आपका एक तरह से आंसर आ गया, लेकिन यहां पे ना a की वैल्यू पुट करें। देखें इक्वेशन नंबर 1 में जब ये 0 को अयोटा से मल्टीप्लाई तो ये सारा 0 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू a। z क्या है बेटे, a के इक्वल, तो जहां पे a दिखेगा वहां z पुट कर सकते हो। तो यहां a दिख रहा है ना, इस a की जगह यहां z पुट कर दो। लें जी, इस चीज को लेके चले थे कि z इज रियल, और पहले वाली चीज देखो प्रूफ हो गई है। ठीक है, अब हम इस वाली चीज को लेंगे z बार इज इक्वल टू z, और ये वाली चीज प्रूफ करेंगे। तो रिवर्स, z बार इज इक्वल टू z। अब हम लेट कर लेते हैं कि z क्या है, a प्लस अयोटा b, वो लिख लें, और z बार क्या होगा, जहां पे अयोटा के साथ प्लस आ रहा है वहां पे माइनस लगा दें। ये कांजुगेट लेने का तरीका है। ठीक है, तो z भी आ गया, z बार भी आ गया। ले जी, यही वाली कंडीशन लेके चलें, तो z इज इक्वल टू z बार, कंडीशन लगाई, अब पुटिंग कर दें। z किसके इक्वल है, a प्लस अयोटा b पुट कर दें। z बार क्या है, a माइनस अयोटा b पुट कर दिया। अब बेटे जरा गौर कीजिएगा, ये a प्लस क्या है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस अयोटा b है, इस साइड पे जाके प्लस हो गया, इस साइड पे क्या बच गया, 0 बच गया। क्लियर है यहां तक? अब ये प्लस का a माइनस a से हो जाएगा कैंसल, अयोटा b प्लस अयोटा b, 2 अयोटा b इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें b चाहिए, 2 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 0 ओवर समथिंग, आंसर 0 ही रहेगा। तो b किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब b इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि z इज रियल। कैसे, ये देखें ना, ये आपके पास इक्वेशन है, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। अब देखो b क्या आया है, 0, तो जब ये b 0 है तो यहां 0 पुट करोगे, 0 मल्टीप्लाई अयोटा 0 ही रहेगा ना, तो z इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो अब देखें, मतलब इस इक्वेशन में जो रिजल्ट बचा है वो क्या है, सिर्फ रियल पार्ट। तो z इज रियल, ये b इज इक्वल टू 0 हो गया ना, यही b इज इक्वल टू 0 तो हमें बता रहा है कि z इज रियल, क्योंकि इसके इक्वेशन के अंदर जब b की जगह 0 पुट करोगे तो ये इमेजिनरी पार्ट तो सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ पीछे क्या बचेगा, रियल पार्ट, तो z इज रियल। तो ये वाली बात प्रूफ हो गई। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा, बुक के ऊपर मेंशन कर लें कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर z बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट, पार्ट नंबर 1 में ये वाली चीज आपने शो करनी है कि इसका जो रिजल्ट है वो रियल नंबर ऑफ द z हो। ठीक है, यानी कि जो भी आंसर है वो आपका रियल पार्ट हो। जी में जो रियल पार्ट होता है ना, इसमें भी आपका आंसर रियल पार्ट वाला ही आना चाहिए। तो ये देखें जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं जी, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b होता है, बिल्कुल ठीक, ये वाली चीज बनानी है ना, लेके चलनी है। तो z आ गया, z की बार मतलब z का कांजुगेट, तो कांजुगेट ले लें इसका, अयोटा के साथ प्लस है तो माइनस लगा दें। तो ये देखें, z बार इज इक्वल टू a माइनस अयोटा b, z भी आ गया, z बार भी आपको मिल गया। क्लियर है? अब आप देखें, z प्लस z बार, पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। हमने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है ना, और इसका रिजल्ट ये आना चाहिए कि मतलब जो भी आंसर हो वो आपके z में रियल पार्ट आना चाहिए। तो फिर ये देखें जी, पहले ये चीज लेके चलते हैं ऊपर वाली, z प्लस z बार, इसकी जगह पुटिंग करते हैं, z आपका ये आ गया प्लस z बार आपका ये आ गया, दोनों गिवन है ना, ये लिख दें। अब इनको जरा ऐड कर लें, तो a अयोटा b, ये प्लस 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 माइनस माइनस अयोटा b, ये आपके पास a प्लस a 2a हो जाएगा, और अयोटा b प्लस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया जी 2a। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब देखें, हमें ये चीज बनानी है ना, तो इधर 2 से क्या कर देंगे, इसके ऊपर डिवाइड। तो ठीक है, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, इस साइड पे भी 2 से डिवाइड कर दें, जो काम करना है दोनों तरफ किया जाता है ना। तो अब ये 2 से कैंसल, तो ये देखें, इस चीज को यहीं पे लिखा, इसका रिजल्ट क्या आया, यहां से a बच गया। तो यही चीज किसके इक्वल आ रही है, a के इक्वल आ रही है। तो हम यहां पे अगर देखें, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b होता है, तो ये इमेजिनरी पार्ट सारा देखें यहाँ पे है ही नहीं, खत्म हो चुका है। तो ये आपका a क्या होता है, ये a आपका रियल पार्ट होता है। तो फिर यही तो हमने प्रूफ करना था कि जो भी आंसर है वो रियल नंबर हो।
तो ये आपका रियल पार्ट आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज रियल पार्ट ऑफ द जी, ये जी का रियल पार्ट है। क्लियर जी, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जी माइनस जी बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जी। ठीक है, जो आंसर है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट, जी का इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। तो फिर इस चीज को सॉल्व करते हैं। पहले हमें जी चाहिए तो उसको लेट कर लें, ए प्लस आयोटा बी, जी बार चाहिए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये चीज बना लें जी माइनस जी बार, जी की जगह पुटिंग, जी बार की भी पुटिंग कर दें। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो बेटे, ये माइनस का ए प्लस ए से कैंसल, तो अयोटा बी प्लस अयोटा बी 2 अयोटा बी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, तो इसका रिजल्ट आ गया। अब इधर देखिए 2 अयोटा से डिवाइड किया हुआ है, तो 2 अयोटा से इस साइड पे भी डिवाइड कर दें और इस साइड पे भी 2 अयोटा से डिवाइड कर दें। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब बेटे ये देखें, ये 2 से कैंसल, अयोटा अयोटा से कैंसल, तो इस चीज का आंसर क्या आ गया, वो तो आ गया बी के इक्वल। अब बी क्या होता है आपको पता है कि जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। अयोटा के साथ वाला जो पार्ट होता है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, तो हमारा आंसर भी तो अयोटा के साथ क्या होता है, बी। तो बी हमारा आंसर आ गया, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लिख देंगे विच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जी। अब जी पार्ट नंबर 3, जी मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डॉट जी बार, यानी कि प्रूफ करना है कि ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। तो हम दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे, दोनों साइड्स का आंसर निकालेंगे। अगर एक जैसा आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बहुत ही आसान है, देखें, और इंपॉर्टेंट है पार्ट ये वाला। बेटे जी इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया ए प्लस अयोटा भी होता है, सही है। अब हम इसका मॉड लेते हैं, तो जब जी का मॉड लेंगे तो ए का स्क्वायर अयोटा के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, ये आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूं। यहां पे आपको एक्सप्लेन किया था मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिया करें। ठीक है, बाकी मैं आपको पीछे समझा के आया हूं कि ये बनता कैसे है। तो अब देखें, उसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो इधर भी स्क्वायर ले लें और इस सारे के ऊपर भी स्क्वायर ले लें। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जी मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इस साइड का हमारे पास आंसर ये आ गया। अब हम ये वाली साइड लेते हैं, जी डॉट जी बार, मतलब जी का कॉन्जुगेट। ठीक, तो ये देखें, ये मैंने राइट हैंड साइड ली। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, जी की वैल्यू पुट करेंगे, जी किसके इक्वल है, ए प्लस अयोटा बी। जी बार का मतलब क्या होगा, अयोटा के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर दें, प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये जी बार आ गया। ठीक है जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, फिर ए को माइनस अयोटा बी से करेंगे तो माइनस का अयोटा ए बी आ जाएगा, तरतीब से लिख दिया। फिर बेटे अयोटा बी को ए से करेंगे, देखें ना, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ। अब इसकी बारी है, अयोटा बी को ए से करेंगे तो प्लस का अयोटा ए बी आ गया। फिर अयोटा बी को आगे वाले से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर, बी को बी से तो बी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखो, ये प्लस का अयोटा ए बी माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बच्चा ए स्क्वायर और ये वाला माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह लगा दे -1 और साथ में क्या है बी स्क्वायर अपनी जगह पे। क्लियर है जी यहां तक? अब बेटे ये देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस साइड का भी देखें आंसर क्या आया, ये वाला, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर कर लें क्वेश्चन 1 और 2 को, तो राइट हैंड साइड अगर एक जैसी आ रही इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इनकी क्या होगी, इक्वल होगी, तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाए, कहता है इफ, ये बहुत ही आसान है, इफ z1 इज इक्वल टू दिस, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, देन एक्सप्रेस, यानी कि ये वाली चीज ना आपने सॉल्व करनी है। ये इस चीज को z1 बार डॉट z3 बार डिवाइड बाय z2, इस चीज को वो कहते हैं आप सॉल्व करें और इसका जो आंसर आना चाहिए वो इस फॉर्म में आना चाहिए कि रियल पार्ट और फिर यहाँ पे क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो इस फॉर्म में वो कहता है आपका आंसर आना चाहिए। तो देखें जी, इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो इस चीज को पहले बनाने के लिए जो चीजें मेंशन की गई है ना वो सारी लिख ले। z1 हमें दिया गया, तो यहाँ पे देखो z1 की बार है, मतलब इसका कॉन्जुगेट ले लें। तो z1 अगर है आपके पास 2 प्लस अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट ले लें, अयोटा के साथ जो साइन होगा उसको चेंज कर दें, तो 2 माइनस अयोटा बन जाएगा। ये देखें z1 बार आ गया, मिल गया। इसी तरह से Z3 के ऊपर बार है, तो Z3 क्या है, Z3 दिया हुआ है हमें 1 प्लस 3 अयोटा, ये लिख दें और इसका कॉन्जुगेट लें। जब इसके ऊपर बार आएगी तो अयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 अयोटा बन जाएगा। ये देखें, ये Z3 की बार आ गया।
क्लियर। उसके बाद Z2 की बार तो हमारे पास है ही नहीं, तो Z2 ही है जस्ट, तो वो हमें गिवन है, वो बस पुट कर देंगे। ले जी, अब इस चीज़ को लें, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा, अब इसको सॉल्व करना है, तो पुटिंग करें। Z1 बार ये आ गया आपके पास, Z1 बार 2 माइनस अयोटा पुट कर दें, Z3 बार ये वाली आ गई, पुट कर दें ये वाली, डिवाइड बाय Z2 क्या है आपके पास 3 माइनस 2 अयोटा, ये पुट कर दें। अब इसको सॉल्व कर लें, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, पहले 2 को बेटे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, फिर 2 को माइनस 3 अयोटा से तो माइनस का 6 अयोटा आ जाएगा, फिर माइनस अयोटा को 1 से तो माइनस अयोटा आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 अयोटा को अयोटा से तो 3 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जी, नीचे 3 माइनस 2 अयोटा एज इट इज। ये स्टेप क्लियर है, देख लें एक नजर। अब आ जाइए आगे चलते हैं, ये 2 एज इट इज, माइनस 6 अयोटा माइनस का अयोटा, माइनस का 7 अयोटा बन गया, अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लगाएंगे, वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 1 3 होगा। क्लियर, पता चल गया ना ये प्लस माइनस कैसे हुआ है, कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटे, -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ -1 लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 माइनस 2 हो जाता है एज इट इज। अब देखो ये प्लस का 2, ये माइनस का 3, माइनस का 1 बचेगा, तो -1 माइनस का ये 7 अयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। अब डिनोमिनेटर में गौर करें, अयोटा आ रहा है तो इसको खत्म करना है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में सॉल्व किए थे वैसे ही इसका अयोटा खत्म करने के लिए क्या करेंगे, कांजुगेट लेंगे। तो ये देखें माइनस का साइन है ना, इसको प्लस करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दो, इसी से डिवाइड भी कर दें, ले जी कांजुगेट ले लिया, ठीक। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखें -1 को पहले 3 से करेंगे, माइनस का 3 बन जाएगा, फिर -1 को नेक्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अयोटा माइनस का 1 तो माइनस का 2 अयोटा बन जाएगा, तो ये माइनस का 2 अयोटा आ गया। अब 7 अयोटा की बारी है, 7 अयोटा को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 3 21 अयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 7 अयोटा को 2 अयोटा तो 7 2 14 और अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहां तक मल्टीप्लाई हो गया। नीचे देखें ये a है और ये वाली टर्म b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला क्लोज हो रहा है, या फिर आप यूं समझ लें 3 को 3 से तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई तो 2 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। वही बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो पीछे करके आ रहे हैं। ले जी यहां तक आप पहुंच गए, बहुत ही आसान था। माइनस का 3 एज इट इज, माइनस 2 अयोटा माइनस का 21 अयोटा माइनस का 23 अयोटा बन जाएगा, और -14 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटे -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ -1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, अलग अलग स्क्वायर ले लिया, ठीक। अब बेटे -3 -23 अयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14 डिवाइडेड बाय 9, ये माइनस का 4, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे -1, ठीक है। यहां तक चलें जी, -3 + 14 प्लस का 11 बच गया ना, ठीक है, 14 और माइनस का 3 11 बच गया, तो ये 11 आ गया, माइनस का 23 अयोटा डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 4 + 9 कितना होता है बेटे 13, तो ये आ गया 13। अब आप इसमें देखें रियल पार्ट अलग कर लें, 11/13 अलग, माइनस 23 अयोटा बाय 13 अलग। अब देखें इस चीज का जो आंसर आया वो ये आया है। अब ये वाली ये फॉर्म है कि नहीं है, देखो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये आंसर आ गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 6, इफ z1 = 2 + 7 अयोटा और z2 हमें दिया गया -5 + 3 अयोटा, कहता है एवेल्युएट द फॉलोइंग। जो पार्ट हमें देगा उसको सिंपल आपने एवेल्युएट करना है, उसको सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 1 में देखें 2z1 - 4z2 इसका क्या है मॉड, इसको सॉल्व कर लें। तो पहले ये अंदर वाली चीज हम बनाएंगे, 2z1 इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। तो देखें 2z1 = भाई ये 2 लिखा, z1 हमें गिवन है 2 + 7 अयोटा, ये लिख दें। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 to the 4 जाएगा, 2 को 7 से तो 7 to the 14 अयोटा, ये 2z1 का आंसर आ गया। अब अंदर देखें क्या है 4z2, इसको भी कैलकुलेट कर लें। 4z2 = ये बेटे 4 आ गया, z2 हमें गिवन है -5 + 3 अयोटा, वो लिख दें। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये चीज बन जाएगी। तो ये 4z2 का आंसर, ये 2z1 का। अब इस सारी को सॉल्व करें मॉड के अंदर वाले, तो ये देखें 2z1 - 4z2 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2z1 का आंसर ये आ गया, इसको लिखा, ये माइनस आगे 4z2 का आंसर ये आ चुका है, इसको लिख दें, ठीक है। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये चीज एज इट इज, माइनस माइनस +20, ये माइनस प्लस माइनस 12 अयोटा आ जाएगा, ठीक है यहां तक। अब जरा देखें प्लस का 20 प्लस का 4 24 हो जाएगा, ये आ गया 24, और प्लस का 14 अयोटा माइनस का 12 अयोटा,
तो माइनस का प्लस का 2 अयोटा बचेगा। ठीक है, ये साइन बड़ी वैल्यू वाला है ना, तो प्लस का 2 अयोटा। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस सारे का क्या लिया हुआ है, देखें मॉड। तो अब यहाँ पे आप इस सारे का क्या लेंगे, मॉड लेंगे। तो देखें मॉड कैसे लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ जो कुछ होता है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। ये आपको बताया था ना, देखें जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी क्या होता है, ए प्लस अयोटा बी, तो ए का स्क्वायर अयोटा के साथ जो कुछ होता है उसका स्क्वायर और होल की स्क्वायर रूट। स्टार्ट में भी आपको प्रूफ करवा चुका हूं। तो ये देखें फिर, ये आपका रियल पार्ट है, तो 24 का स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। ये मॉडुलस ले रहे हैं आप, तो 24 का स्क्वायर लें तो आता है 576, 2 का स्क्वायर 4, ऐड अप करें 580 की स्क्वायर रूट ले तो आती है 2 स्क्वायर रूट 145। ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यही आपके पास बुक के एंड पे आंसर है। ठीक है, आप यहां तक भी छोड़ देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जी सेकंड पार्ट इसका, इस चीज को आपने एवेल्युएट करना है, तो वही तरीका, पहले 3z1 का आंसर निकालेंगे। देखें z1 उसने बता दिया ना, ये z1 दिया हुआ है लिख लें, ये z2 दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन z2 तो यूज ही नहीं हो रहा ना यहाँ पे, बस ना लिखें। लेकिन देखें z1 का बार यानी कि z1 का कॉन्जुगेट, तो ये z1 गिवन है, इसका कॉन्जुगेट लें, अयोटा के साथ जो साइन होगा उसको चेंज कर देंगे। तो ये z1 बार आपको मिल गया 2 - 7 अयोटा। ठीक है, बस अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं 3z1, तो इकट्ठा कर लेते हैं 3z1 प्लस 2z1 का बार, इसको सॉल्व करें इस चीज को। तो देखें 3, ये 3 आ गया, z1 ये z1 है, इसको लिख दें, प्लस 2 ये प्लस 2, z1 का बार यानी कि उसका कॉन्जुगेट, तो ये दिया हुआ है, हमने बना लिया है ना, इसको यहाँ पे पुट कर दें। ले जी, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। इधर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 से करें, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 7 14 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटे। 6 + 4 10 हो जाएगा, 21 अयोटा और माइनस का 14 अयोटा, प्लस का 7 अयोटा बच जाएगा। ठीक है, 21 में से 14 निकालें तो पीछे क्या बचता है 7। लो जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब देखें सारे का क्या है मॉड, तो इसके ऊपर मॉड ले लें, मैग्नीट्यूड। सही है, तो वो कैसे लेते हैं, जिसको आप मॉडुलस पीछे पढ़ा के आया हूँ। तो भाई यहाँ पे देखें रियल पार्ट 10 है, तो इसका स्क्वायर अयोटा के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, ये डायरेक्ट याद रखते जाए। तो फिर 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 100 + 49 149 की स्क्वायर रूट, यही आपकी बुक के एंड पे आंसर है। ये आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट, इस चीज को सॉल्व करना है। तो देखें z2 हमें गिवन है, z2 है -5 + 3 अयोटा, वो लिख लें। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, z2 का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, अयोटा के साथ वाला साइन चेंज होगा, ये माइनस का 5 एज इट इज, अयोटा के साथ देखें प्लस है तो इसको माइनस कर दें, तो ये z2 का कॉन्जुगेट बन गया। ठीक है जी, यहाँ तक। अब अंदर वाली चीज सॉल्व कर लेते हैं। इस सारी चीज को पहले सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज मैंने यहाँ पे लिखी, तो माइनस का 7 ये आ गया, z2 की वैल्यू पुट कर दें, ये z2 दिया हुआ है, पुट कर दिया, प्लस का 2 एज इट इज, z2 का कॉन्जुगेट ये दिया हुआ है, इसको यहाँ पे पुट कर दें। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 35, प्लस माइनस माइनस 7 3 21। इस तरह ये देखें, प्लस माइनस माइनस 2 5 10, फिर प्लस माइनस माइनस 3 2 6 अयोटा। क्लियर है यहाँ तक। तो बेटे 35 प्लस का और माइनस का 10, तो पीछे प्लस का 25 बच गया, ये आ गया। अच्छा जी, उसके बाद माइनस का 21 अयोटा और माइनस का 6 अयोटा ऐड करेंगे तो माइनस का 27 अयोटा हो जाएगा। तो ये बन गया जी। ठीक है, यहाँ तक रिजल्ट आ गया। अब देखें इस सारे का हमें क्या चाहिए, मॉड चाहिए। तो यहाँ पे इसका मॉड ले लें, तो 25 का स्क्वायर अयोटा के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर -27 है, तो -27 का स्क्वायर। अब स्क्वायर माइनस को उड़ा देगा, तो 25 का स्क्वायर लें 625 प्लस ये वाला, और 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 729। दोनों को ऐड करें तो 1354 होल की स्क्वायर रूट, यही आपके पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 का 4 वाला लास्ट पार्ट, z1 + z2 होल की क्यूब, और इस सारे का क्या लेना है आपने, मॉड लेना है। तो बेटे सबसे पहले अंदर वाली चीज z1 + z2 का आंसर निकालें। z1 + z2, z1 हमें गिवन है
2 प्लस 7 अयोटा वो लिखें, प्लस Z2 गिवन है -5 प्लस 3 अयोटा वो लिख दें। अब इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस, माइनस का 5 प्लस 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 3 अयोटा, ठीक है। अब देखें माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3 बचेगा और 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा 10 अयोटा बन जाएगा। ये Z1 प्लस Z2 का आंसर आया। अब इसका लें अंदर क्यूब, तो इस सारे का लेंगे क्यूब, तो इधर भी आप क्या ले लें, क्यूब ले लें और इसको तरतीब से लिख लें, प्लस वाला पहले लिख लें और माइनस वाला बाद में लिख लें, तो इसका क्यूब लेना है। अब यहाँ पे क्यूब फार्मूला आप याद रखेंगे, मैंने लिख दिया है, a माइनस बी होल की क्यूब अगर आ जाए तो उसको ओपन करेंगे, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये a माइनस बी होल की क्यूब का फार्मूला याद रख लें। बस फिर इसी को देखते हुए आप यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लें। ये a है, ये b है, सही है ना। इसको a माने और इसको b मान लें, तो a माइनस बी होल की क्यूब फार्मूला लगना है, ठीक है। तो बेटे a की क्यूब माइनस, ये देखें b की क्यूब, ये आ गया b की क्यूब, उसके बाद माइनस 3 आगे a ये आ गया और b ये आ गया, क्लियर, इनटू a माइनस बी, a आपका 10 अयोटा है और b आपका क्या है 3 है, क्लियर जी। पुटिंग कर दी। अब आप देखें 10 का क्यूब लें तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1000 और अयोटा के ऊपर क्यूब आ जाएगा। 3 का क्यूब लें तो आपके पास 27 आ जाएगा, 3 3 9 9 3 27। अच्छा जी, उसके बाद इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 को 3 से 30, 30 को 3 से 90 अयोटा और इनटू ये 10 अयोटा माइनस 3 एज इट इज़, क्लियर है। यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है ना। अब जरा गौर से देखिएगा, इस अयोटा की क्यूब को मैंने लिख दिया अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो अयोटा की क्यूब को मैंने लिखा अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा माइनस 27 एज इट इज़। आगे देखिएगा, ये 90 अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बेटे माइनस प्लस माइनस 90 अयोटा को 10 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 900 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 90 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 270 अयोटा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया स्टेप। आगे देखते हैं, अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, सही है। -1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1000 ही रहेगा ना, तो -1000 और ये वाला अयोटा साथ में आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद -27 एज इट इज। इधर देखो अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगाऊंगा, -1, वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये आ गया प्लस का 900, क्लियर है यहाँ तक। और ये प्लस का 270 अयोटा एज इट इज लिख दें। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए बेटे, आगे चलते हैं, माइनस का 1000 अयोटा और प्लस का 270 अयोटा, कितना बचेगा, माइनस का 730 अयोटा बच गया। और इधर देखें माइनस का 27 प्लस का 900, तो प्लस का 873 बन गया। अब इस प्लस वाले को पहले लिख लें और माइनस वाले को बाद में लिख लें। लो जी, इसके क्यूब का ये आंसर आ गया। अब हमें तो चाहिए इस सारे के ऊपर मॉड, तो इधर आप क्या ले लें, मॉड ले लें। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस अयोटा के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर, तो क्या है -730, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है बेटे। अब देखें इसका स्क्वायर लें, कैलकुलेटर पे ये आता है, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 730 का स्क्वायर लें तो ये वैल्यू आती है, जरा कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको ना लिखने का तरीका ये है कि अगर आप 109 की पावर 3 लें, मतलब 109 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपकी यही वैल्यू आती है, करके देख लें। तो अब उस क्यूब को मैंने लिख दिया है एक दफ़ा स्क्वायर और एक दफ़ा अलग, और इसकी पावर क्या होगी 1। तो देखें बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 3 बन जाएगा। तो इस 3 को ना मैंने इस तरह लिखा है स्क्वायर और फिर एक अलग कर दे। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 109 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और इस 109 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी। तो यही आपकी बुक के एंड पे आंसर है, यही आपने लिख देना है। ले जी क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शो दैट, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे क्या है 0। आपने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आता है ना वो 0 के इक्वल आता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये चीज आपने शो करनी है। अब 0 को लेके तो वो प्रूफ नहीं कर सकते ना, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इंशाल्लाह राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। आगे कहता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। अब एक चीज ना इस क्वेश्चन से पहले आपने याद रखनी है, और वो ये है कि देखें अयोटा को अयोटा के इक्वल लिख सकता हूं ना, क्योंकि अयोटा अयोटा के बराबर है। तो यहाँ पे अयोटा की पावर क्या होगी 1, इसका मतलब अयोटा की पावर अगर 1 आ जाए तो उसको लिखते हैं अयोटा। अब एक पावर बढ़ा दें,
2 कर दें तो अयोटा का स्क्वायर आ जाए, तो ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, ये क्या होता है -1 के इक्वल होता है। ये याद रखते जाएं, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है ना, ये एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। अयोटा की क्यूब एक पावर और बढ़ा दें तो अयोटा की क्यूब को कैसे लिख सकता हूं, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर का आंसर क्या होता है -1, तो जब आप यहां पे -1 पुट करेंगे -1 को अयोटा से तो माइनस अयोटा आ जाएगा। इसका मतलब जहां अयोटा की क्यूब होगा वहां पे हम माइनस अयोटा लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखें, एक पावर और बढ़ा दें, अयोटा की पावर 4 करेंगे तो फिर उस 4 को लिख सकता हूं अयोटा का स्क्वायर होल का स्क्वायर, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 2 to the 4 हो जाएगा, तो अयोटा की पावर 4 बन गया। तो इस अयोटा की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो अंदर अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर का आंसर क्या होता है -1 और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर माइनस को उड़ा देगा तो सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब जहां अयोटा की पावर 4 आएगा वहां हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं। अब आगे अगर आप पावर बढ़ाते जाएंगे ना तो फिर से ये साइकिल रिपीट होने लग जाएगा। देखें अगर आप अयोटा की पावर 5 लेते हैं तो यही आपका आंसर आएगा दोबारा। देखिए अयोटा की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, अयोटा डॉट अयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई करें, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, 1 + 4 5 हो जाएगा। तो इस पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये वाला अयोटा ये लिख दें, अयोटा की पावर 4 का आंसर देखें क्या आया है 1, तो ये 1 लिख दें, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई तो अयोटा आ जाएगा। देखें दोबारा आंसर वही नहीं आ गया पहले वाला, ये देखो। आगे अयोटा की पावर 6 अगर लोगे तो आपके पास पक्की बात है आंसर -1 आएगा, फिर आगे 7 लोगे ये वाला आंसर आएगा, फिर से वो साइकिल रिपीट होने लग जाएगा। इसका मतलब हमने यहां तक ब्रेक लगा देनी है, बस ये वैल्यूज आपने याद रख लेनी है। अगर याद हो गई है तो अब देखो बड़ा ही आसान हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये मैंने लेफ्ट हैंड सारी साइड ले ली। अब इस पूरी साइड में गौर करें, अयोटा की पावर n+1 सारों में आ रहा है। देखो इसमें भी होगा n+1, इसमें भी है n+1, इसमें भी n+1 है, तो अयोटा की पावर n+1 सब में से कॉमन ले लें। तो मैंने यहाँ पे बेटे अयोटा की पावर n+1 सारों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से ये पूरा निकल गया बाहर तो 1 बचेगा, यहाँ से सिर्फ अयोटा बचेगा, यहाँ से अयोटा स्क्वायर बचेगा और यहाँ से अयोटा की क्यूब बचेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर अयोटा की पावर n+1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करूँ तो बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर क्या है 1 इस 1 के अंदर ऐड होगा तो n+2 बन जाएगा, बन गई ना ये वाली टर्म। इसी तरह अगर अयोटा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो अयोटा की पावर n+1 डॉट अयोटा का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करें बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो n+1 + 2 तो अयोटा की पावर n+3 बन गई ना वही चीज़, ये आ गई। तो ये बिल्कुल आपने कॉमन लिया, अंदर ये चीज बच जाती है। अब देखो ये 1 का 1, अयोटा का अयोटा, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल, ठीक है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो अब यहाँ पे इसकी जगह -1 लिख दें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अयोटा की क्यूब, अयोटा की क्यूब का आंसर देखें क्या आता है माइनस अयोटा, तो यहाँ लिख दें माइनस अयोटा। क्लियर बेटे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ले जी अब ये प्लस का 1 -1 से कैंसिल, प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 0। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा। तो ये राइट हैंड साइड नहीं आ गई, वो देखें। तो इस तरह ये आपका प्रूफ हो जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले फटाफट। ले जी क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, यानी कि ये चीज़ हमें दी गई इफ 1 + अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - अयोटा होल की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अगर ये चीज़ 1 के इक्वल हो तो इसमें से वो कहता है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n की फाइंड आउट करें, या ये भी आप कह सकते हैं कि n की किस लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पे ये चीज़ 1 के इक्वल है। तो फिर देख लेते हैं बेटा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले ये अंदर वाली चीज़ लेके इसको सॉल्व करते हैं। 1 + अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - अयोटा, इसको लिया। अब देखें डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है ना, तो इसको खत्म करना है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करके उस चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दे। तो अब देखें बेटे ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, इन दो को, और नीचे वाली वैल्यूज को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दे। तो ये तो सिंपल आपके पास देखें सेम है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा और नीचे फार्मूला क्लोज हो जाएगा ये वाला कि a - b × a + b। इसको कैसे लिखते हैं बेटे, a² - b²। तो ये 1 आपका a² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नीचे फार्मूला क्लोज हो गया। अब ऊपर देखें a + b, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a + b होल का स्क्वायर, ये फार्मूला आपको पीछे करवा के आ रहा हूँ। तो a² + b² + 2ab,
ये बन गया 1 लिखे ना लिखे यहाँ पे आपकी मर्जी है। इसको ओपन के स्क्वायर का फार्मूला और नीचे देखें 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल होता है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह लगा दें -1। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, 1 स्क्वायर 1 अयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा और प्लस का 2 अयोटा एज इट इज। नीचे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 2 बन गया। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, ऊपर वाला +1 -1 से कैंसल तो सिर्फ बचा 2 अयोटा डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से 2 से कैंसल तो अयोटा बच गया। मतलब इस चीज का जो आंसर आया है वो आपके पास क्या आया है? अयोटा। अब देखें इस सारी के ऊपर क्या है? पावर 2n। तो अब हम इसके ऊपर भी पावर 2n ले लेते हैं और इसी चीज का जो आंसर आया है अयोटा उसकी पावर भी 2n ले लें। मतलब 2n पावर दोनों साइड पे ले ली। ठीक है, हमें ये चीज सॉल्व करनी है ना, यहाँ से n निकालना है तो इस तरह से आपने पावर 2n ले ली। अब आप देखें कि ये चीज तो आपको गिवन है। ये देखें ये सारी चीज किसके इक्वल है बेटे? ये उसने बता दिया है कि अगर 1 के इक्वल हो तो इसकी जगह आप 1 लिख दें और अयोटा की पावर 2n एज इट इज। क्लियर है? इसको जरा सीधा कर लेते हैं और लिख के इस 1 को इस तरफ लिख लें और अयोटा की पावर 2n को इधर लिख लें। सीधा हो गया तरतीब। ठीक है, अब देखें बेटे आगे गौर कीजिएगा। अयोटा की पावर 2n एज इट इज, इस 1 को मैंने लिख दी है अयोटा की पावर 4। अभी आपको यहाँ पे अयोटा की पावर 1 किसके इक्वल था? अयोटा का स्क्वायर, अयोटा की क्यूब, अयोटा की पावर 4 बताया है ना। तो अयोटा की पावर 4 किसके इक्वल था? वो था 1 के इक्वल। नहीं याद तो यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो। देखो अयोटा की पावर 4 को आप लिख सकते हो अयोटा का स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, इसके ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर माइनस को उड़ा देगा तो 1 ही बचेगा ना। तो अयोटा की पावर 4 की जगह 1, तो जहाँ 1 होगा वहाँ अयोटा की पावर 4 लिख दूंगा। सही है यहाँ तक? चलें जी, अब यहाँ पे आप यूज करें बेस लॉ। देखें इधर भी अयोटा इधर भी अयोटा, तो पावर एक दूसरे के क्या होगी? इक्वल। तो पावर इक्वल कर दें, तो ये याद रख लें। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास पावर सेम आ जाए और नीचे बेस डिफरेंट हो तो वो पावर भी एक दूसरे के क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे देखें आपके पास अयोटा इधर भी अयोटा, तो पावर एक दूसरे के इक्वल कर दें। ये आपको लॉ अलग से पढ़ाएंगे, अभी आप याद रख लें। तो 2n = 4 हो जाएगा। अब बेटे यहाँ से n निकालें, n अपनी जगह पे 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 * 2 = 4 हो जाएगा। n क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। आगे देखें, लो जी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तवज्जो से समझिएगा बेटे। कहता है शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू n, मतलब कि n जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है एंड n ग्रेटर देन 4। n की वैल्यू जो भी लेनी है वो 4 से ग्रेटर होनी चाहिए। इस अयोटा की पावर r, मतलब ये जो अयोटा की पावर n है ये अयोटा की पावर के इक्वल है। यही चीज तो आपने प्रूफ करनी है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि शो दैट अयोटा की पावर n = अयोटा की पावर r। यही चीज हमने शो करनी है। लेकिन आगे जरा समझ ले, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जब आप n का कोई नंबर 4 से ग्रेटर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 4 पे, तो जो बाकी बचेगा ना वो आपका रिमाइंडर r कहलाएगा। तो इस बात को जरा समझ लेते हैं। देखें n की वैल्यू 4 से ग्रेटर होनी चाहिए। हम लेट कर लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो ये मैंने 5 ले लिया, 4 से तो बड़ा ही है ना। अब वो कहते हैं इसी n को डिवाइड करें 4 पे, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं जी 4 पे। तो 4 * 1 = 4, तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे आएगा, तो 5 - 4 आंसर क्या बचा जी? 1। अब ये आपका 1 जो बचा ये क्या है? वो कह रहा है ये आपका r है, रिमाइंडर है। तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको कह देंगे r। और ये जो आपके पास है इसको हम कह देंगे क्वोशिएंट q। और ये जो जिससे आपने डिवाइड किया ये आपका क्या बन गया? n बन गया। अब इसी n r q को यूज करते हुए आप एक इक्वेशन बनाएंगे। वही असल इक्वेशन हमारे काम की है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना n r r है, इसकी जगह ये पुटिंग नहीं करनी, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि इस तरह से देखो r आता है, इस तरह से क्वोशिएंट आता है और इस तरह से n आता है। तो इसी n q r को यूज करके एक इक्वेशन बना लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इंशाल्लाह राइट हैंड साइड निकल आएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये चीज आपने शो करनी है। हम ये चीज जानते हैं कि अयोटा की पावर 1 अयोटा होता है, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अभी आपको यहाँ पे बताया था पिछले क्वेश्चन में, अयोटा की पावर क्यूब आ जाए तो माइनस अयोटा, अयोटा की पावर 4 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। फिर आगे अयोटा की पावर 5, वही साइकिल रिपीट होने लग जाएगा। तो इस तरह ये चलता जाएगा। अब देखें इस चीज को यूज करते हुए ना मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊंगा। इक्वेशन कैसे आएगी? देखें n = ये n = लिखने का तरीका याद रख लें, रट्टा लगाना है। जिससे आपने डिवाइड किया वो 4, उस 4 को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें। ये तरीका है, याद रखें। देखें 4 जिससे डिवाइड किया उसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस उसके अंदर रिमाइंडर r उसको ऐड कर दें। तो ये देखें n = जिससे डिवाइड किया वो मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस उसके अंदर क्या करें? रिमाइंडर। ये एक इक्वेशन बन जाएगी n q r की।
इसको रट्टा लगा लें कि यही इसका तरीका है, ये बन गई, बस बाकी सारा काम आसान हो गया। ऊपर ये थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसमें देखो Q क्या है क्वोशंट, R क्या है रिमाइंडर, और रिमाइंडर तो कुछ भी हो सकता था क्योंकि n की वैल्यू आपने 4 से ग्रेटर लेनी है ना, 5 6 7 बढ़ते जाएं, तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब बेटे आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लें, अयोटा की पावर n लेते हैं और इंशाल्लाह ये चीज आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो अयोटा की पावर n लिया, अब n किसके इक्वल है ये देखें 4q प्लस r, तो वो पुट करते हैं। अब यहाँ से अयोटा की पावर 4q अलग कर दें और अयोटा की पावर r अलग कर दें। देखें बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, इसका मतलब इस चीज को हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक, अब बेटे गौर कीजिएगा, अयोटा की पावर 4 होल की पावर q लिख दूं, मतलब इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पावर पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 4 को q से तो 4q बन जाएगा, यही चीज दोबारा बन जाएगी, तो इस तरह लिख सकता हूं। और अयोटा की पावर r एज इट इज। अब अयोटा की पावर 4 पे गौर करें, अयोटा की पावर 4 आपको बता चुका हूं किसके इक्वल होती है 1 के, और यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया था, ये यहाँ पे हुआ ठहरा। ठीक है, तो अयोटा की पावर 4 की जगह लिख दें 1 और इस सारे के ऊपर पावर क्या है q, और ये अयोटा की पावर r एज इट इज। अब 1 की पावर कुछ भी आ जाए, बेशक 0 आ जाए, बेशक कुछ भी आ जाए, तो आंसर 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे इसकी जगह 1 आ गया और साथ में अयोटा की पावर r मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को अयोटा की पावर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा की पावर r ही आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो यही चीज़ तो हमने शो करनी थी, तो ये शो हो गई है। ये था आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझा दी है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, एक दफ़ा बैठ के बेटे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपको कभी भी नहीं बोलेगी। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का नाम है। बार बार अपने हाथ से क्वेश्चन निकालेंगे तो ये आपको पता चलेगा यार इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।